हुए हैं, झोपड़ी में आसन डाल दिया। अय प्रभु, इतनी रात्रि कैसे आए? सारा समाचार बताया कि फाटक खुला नहीं, शिकार खेल के आया हूँ जंगल से। तो फिर भूखे होंगे। जैसा रूखा सूखा वक्तों भोजन कराया, दोनों बैठ के उस झोपड़ी में भगवान का नाम लेने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। परेशान होते या बीमार होते हैं। राजा भी परेशान है और रानी भी परेशान है। झोपड़ी में पड़ी है, महलों की रहने वाली झोपड़ी में पड़ी, राजा वहां पड़े हुए हैं। दोनों ईश्वर की प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ क्या किया है? मुझे संतान नहीं दिया है, इसी कारण में झोपड़ी में पड़ी हुई है। प्रभु के याद करते करते वक्त सो जाते हैं। सवेरा हुआ, राजा उत्तानपाद महलों को जाते हैं। व्यास नंदन सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उसी रात्रि के शयन करने से रानी सुनीति गर्भवती हो जाती है। इसीलिए भगवान का भक्त आगे प्रकट हुआ। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, हमारे सभी 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, जिसमें माता के उदर में गर्भ स्थापित होता है। उस दिन माता पिता की जैसी बुद्धि होगी, जैसे विचार होंगे, उसी प्रकार की संतान प्रकट होगी। 16 संस्कार हुआ करते हैं। अब आजकल केवल 2 ही संस्कार रह गए, जन्म और मृत्यु। वो बीच वाले से भूल गए। गुरुदेव भगवान की हमारे भक्त जो है 20 मुद्रा और फल अर्पण कर रहे हैं। भगवान सुखी रखे, प्रसाद ले जाइयो कि तुम सबको आशीष हमारी। सुखदेव भगवान समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, महलों में वास करने वाली रानी सूर्य की भी गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे समय बढ़ा। एक रहने के लिए महल है, डबल बेड पे सो रही है। एक बेचारी झोपड़ी में घास पूछ पे सो रही। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के पूछा सुखदेव भगवान से कि प्रभु ऐसा क्यों? एक के लिए सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र, और एक के लिए इतने कष्ट बताया जिन्होंने पूरे जन्म में कोई शुभ कर्म नहीं किया, व्रत नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, सत्संग नहीं किया, उनको अगले जन्म में कष्ट मिला करते हैं। परेशानी ही परेशानी मिला करती है। भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे 10वां महीना आया। रानी सुनीति ने बालक को जन्म दिया। नामकरण किया गया। उस बालक का नाम रख दिया ब्राह्मणों ने ध्रुव। बोलो ध्रुव भक्त की जय हो। इधर महलों में रानी जो है उसने भी बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया उत्तम।
दोनों बालकों ने जन्म लिया भक्तों। एक के लिए सोने का पालना आया, एक बेचारा झोपड़ी में घास पे पड़ा हुआ है। कि पूर्व जन्म के संस्कार हुआ करते हैं। तुमने अगर शुभ कर्म नहीं किया, दान व्रत नहीं किया, पूजा नहीं किया, धर्म नहीं किया, तो तुमको सुख शांति नहीं मिलेगी। कि दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी शायत है अंतर जो कुछ दोनों में, अंतर जो कुछ दोनों अपनी अपनी किस्मत की। अपनी अपनी किस्मत है। एक झोपड़ी में, एक महलों में, एक सोने के पालने में, एक घास फूस पड़ा हुआ। एक लिए खाने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन, दूध, घी, सब कुछ, लेकिन एक बेचारा रूखी रोटी खा रहा। हमारे पाप कर्म है जो प्रभु ने हमको नहीं दिया। हम प्रभु की शरण में जाएंगे तो प्रभु ने सब कुछ देंगे। इधर दोनों का लालन पालन भक्त हो रहा है। धीरे धीरे ध्रुव 5 वर्ष का हो जाता है। एक दिन वो अपने ग्वाल साथियों के साथ खेल रहा, ग्वाल साथियों में खेल रहा था बालकों में। संध्या हो गई, बालकों ने कहा चलो खेल बंद कर दो। अब क्यों? मेरे पापा आएंगे, टोफी लाएंगे, एक इनका मेरे बिस्कुट लाते हैं, एक इनका मेरे अमरूद लाते हैं, एक इनका मेरे आम लाते हैं। ध्रुव बेचारा खड़ा हुआ है, सभी चल दिए। ध्रुव भी धीरे धीरे आया है, अपनी माँ की गोद में बैठ गया। मुझे बताओ कि मेरे पिता कौन है? तुम्हें क्यों जरूरत पड़ गई पिता की? भैया बताओ आखिर पिता मेरे कौन है? सभी कहा करते मेरे पिता ये करते, मेरे पिता वो करते हैं। रानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहा हे पुत्र, तुम्हारे पिता तो राजा उत्तानपाद है। तो भैया फिर हम झोपड़ी क्यों पड़े जब मेरे पिता राजा है और मैं झोपड़ी में? कहा हमने और तुमने कोई धर्म नहीं किया, दान व्रत नहीं किया, पूजा नहीं किया, कर्म नहीं किया। हम लोग धर्म कर्म पूजा पाठ क्यों करते हैं? कि अगले जन्म में मुझे सुख शांति मिले। अपनी माँ की गोद में सो गया ध्रुव भक्तों। सवेरा हुआ, आज अपने पिता को मिलने के लिए महलों के लिए चल दिया। राजा उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए ही खिला रहे थे। जैसे ध्रुव आया है, छोटे पुत्र को उतार दिया और बड़े पुत्र ने ध्रुव को गोद में ले लिया। ध्रुव गोद में खेलने लगा। तब तक क्या हुआ है, ध्रुव की मौसी राजा की दूसरी रानी आई है। उसने देखा कि मेरा बालक तो धरती में खेल रहा, ये मेरी शब्द का बालक गोद में बैठा हुआ है। बढ़ के आई है और ध्रुव की बाह को पकड़ लिया, लगाया झटका, गोद से उतार दिया और क्या कहने लगी, ऐ पापी दुष्ट, अगर तूने कहीं पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया होता, धर्म दान व्रत किया होता, तो मेरी गोद से जन्म लेता। आज तू राजा की गोद में बैठता, राज सिंहासन पर। तू पापी है, भग जा। ध्रुव को भगा दिया गया। ध्रुव रोता हुआ चला रहा है, अपनी माँ के पास आया है, गोद में बैठ गया। माँ ने पूछा है ध्रुव क्यों रो रहा? ध्रुव ने कहा भैया सुनो कि मौसी ने मुझको दे पटका, झटका दे दिया कलाई।